नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नगमा हिरम। अगर आप साल 2025 में अपनी वित्तीय सेहत से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास गलतियों से बचना होगा। साल का अंत उन गलतियों को समझने का सही वक्त है। इससे नए साल में आपके पर्सनल फाइनेंस की सेहत अच्छी रहेगी। साल का अंत ऐसा समय होता है जब हम अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हैं। इसका मकसद नए साल में उन गलतियों को दोहराने से बचना होता है। पैसे रुपयों के मामले में भी यह बात लागू होती है। अगर आप 2025 में अपनी वित्तीय सेहत से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास गलतियों से बचना होगा। अक्सर अनजाने में हमसे ये गलतियां हो जाती हैं जिनकी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। अपने सिप अमाउंट को नहीं बढ़ाना। कई लोग हैं जो अपने सिप के अमाउंट को हर साल नहीं बढ़ाते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है, खासकर तब जब आप लंबी अवधि में अपने लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं। आपको नए साल की शुरुआत से पहले अपने सिप अमाउंट को बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। आपको जनवरी से अपने सिप अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। आप अपने सिप अमाउंट को कम से कम 10 से 15% तक बढ़ा सकते हैं। इससे अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने में आपको काफी आसानी होगी। इमरजेंसी फंड को ट्रैक नहीं करना। क्या आपने इमरजेंसी फंड बनाया है? अगर अब तक नहीं बनाया है तो अब आप देर कर रहे हैं। यह फंड आपको बड़ी मुश्किल में फंसने से बचाता है। अगर आपने बना लिया है तो उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। नए साल की शुरुआत से पहले यह इसके लिए बेस्ट टाइम है। ट्रैक रखने का मतलब है कि अगर आपने इस साल इमरजेंसी फंड का कुछ हिस्सा खर्च किया है तो आपको वह पैसा अपने इमरजेंसी फंड में डालना होगा। इमरजेंसी फंड में कमी ठीक नहीं है, आपकी कोशिश इसे बढ़ाने की होनी चाहिए। सेविंग अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस। कई लोग सेविंग अकाउंट के बैलेंस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेविंग अकाउंट में अगर आपका ज़्यादा पैसा पड़ा है तो यह आपकी वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसकी वजह यह है कि बैंक सेविंग अकाउंट के बैलेंस पर बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं। यह 3 से 4% से ज़्यादा नहीं होता है। अभी इन्फ्लेशन रेट 5% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि सेविंग अकाउंट में पड़े आपके पैसे की वैल्यू लगातार घट रही है। इसलिए एक सीमा से ज़्यादा पैसे सेविंग अकाउंट में रखने से आपको नुकसान होता है। पर्सनल लोन की आदत। आजकल बैंक और एनबीएफसी की तरफ से रोजाना लोगों को फ़ोन पर पर्सनल लोन के ऑफर होते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि बैंक ने बहुत कम इंटरेस्ट पर आपके लिए लोन अप्रूव किया है। आपको यह ऑफर अट्रैक्टिव लगता है और आप लोन के लिए हाँ कर देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको जब तक बहुत ज़रूरी ना हो पर्सनल लोन लेने से बचना चाहिए। इसकी बड़ी वजह यह है कि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। आपको आए दिन इसके लिए बैंकों के पर्सनल लोन से ऑफर आते हैं क्योंकि इससे बैंक की अच्छी कमाई होती है, लेकिन यह ग्राहकों पर भारी पड़ता है। गैर जरूरी चीज़ों की शॉपिंग। क्या आपने साल 2024 में ऐसी चीज़ों की शॉपिंग की है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं थी? दरअसल कई लोग जज्बात में आकर ऐसी कोई चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसका सीधा असर आपकी वित्तीय सेहत पर पड़ता है। अगर आपको गैर जरूरी चीज़ों को खरीदने की आदत है तो नए साल में इस आदत को बदलने की ज़रूरत है। खासकर ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई-कॉमर्स कंपनियों की वजह से लोगों में गैर जरूरी चीज़ें खरीदने की आदत बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेवजह खर्च करने की जगह सेविंग और निवेश पर फोकस बढ़ाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।